नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं लेवल ऑफ ऑटोनॉमस ड्राइविंग के बारे में। बहुत से लोग पूछते हैं कि कितने तरीके के लेवल्स जो है हमें ऑटोनॉमस ड्राइविंग के अंदर देखने को मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स उनके अंदर देखने को मिलते हैं और किस तरीके से जो है इनको हम डिफ़र करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ कि आपके पास जो है ये लेवल 0 से शुरू होता है और लेवल 5 तक जो है ये सिस्टम जाता है। अब लेवल 0 में जो है आपको ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा और मशीन एफर्ट कम देखने को मिलेगा। वहीं पे जो है लेवल 5 में आपको ह्यूमन एफर्ट नहीं देखने को मिलेगा और मशीन एफर्ट सबसे ज़्यादा रहेगा। इसके अंदर जो है सबसे हाईएस्ट जिसको मैं बोलूँ ऑटोनॉमस लेवल को, वो है हमारा लेवल 5। इससे पहले जो है आपके 4, 3, 2, 1 और 0 है। 0 जो है आपके ऐसा लेवल है जिसके अंदर कुछ फीचर्स जो है आपको अपनी व्हीकल के अंदर अभी भी देखने को मिलते हैं। वैसे ही जो है कुछ फीचर्स जो है लेवल 3 तक आपको अपनी नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, जो आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप जो है ऑटोनॉमस ड्राइविंग को यूज़ कर रहे हैं। लेवल 3 के बाद जो है बेसिकली आपको देखने को मिलता है, वहाँ पे जो है आपको मशीन एफर्ट ज़्यादा देखने को मिलता है और इसके ऊपर जो है और ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेवल 0 के बारे में, फिर जो है हम लेवल 5 तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे लेवल 0 से। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए हमारे लेवल 0 के बारे में, तो लेवल 0 के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि ह्यूमन का जो एफर्ट होता है वो जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। ह्यूमन का एफर्ट ज़्यादा रहेगा और मशीन का एफर्ट जो है यहाँ पे ना के बराबर ही रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करी जाए इसके फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे जो है आपको सिर्फ वार्निंग्स देखने को मिलेंगी। वार्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड, ठीक है, और इन दिस फॉर्म ऑफ लाइट्स। जो आपकी मेल फंक्शन इंडिकेशन लाइट्स होती हैं उस फॉर्म में जो है आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और फीचर्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं आपको इसके अंदर, एग्जांपल फीचर्स की यहाँ पे अगर बात करी जाए तो फीचर्स जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पहला आपको ब्लाइंड स्पॉट। अगर ब्लाइंड स्पॉट अगर आपकी व्हीकल के अंदर है तो आप लेवल 0 ऑटोनॉमस व्हीकल की जो व्हीकल है वो चला रहे हैं। उसके बाद आता है आपका लेन डिपार्चर वार्निंग। अगर आपकी व्हीकल के अंदर इन दोनों में से कुछ भी है या दोनों एक साथ हैं तो आपकी व्हीकल जो है लेवल 0 के ऑटोनॉमस को जो है फॉलो करती है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ आपको वार्निंग देखने को मिलेगा इन फॉर्म ऑफ साउंड्स एंड लाइट, और ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ह्यूमन एफर्ट जो है यहाँ पे आपको गाड़ी खुद चलानी पड़ेगी। यहाँ पे जो है आपको कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको यहाँ पे वार्निंग का जो है सपोर्ट मशीन से मिलेगा। अब नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है लेवल 1। अब लेवल 1 के अंदर जो है आपको आपने दो चीज़ें सुनी होंगी। एक होता है हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल, दूसरा होता है हमारा ब्रेक और एक्सेलरेशन कंट्रोल। तो इन दोनों कंट्रोल में से यहाँ पे अगर मैं और लगा देता हूँ तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर आपकी व्हीकल के अंदर है तो जो है आपका लेवल 1 रहेगा। यहाँ पे जो है आपको इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ का कंट्रोल जो है आपको मशीन से मिल सकता है, या फिर आपको मशीन जो है इन दोनों में से कोई एक चीज़ कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पे दो फीचर्स आते हैं इसके अंदर। एक आता है हमारा लेन सेंटरिंग और दूसरा आता है हमारा अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। ठीक है, अगर आपकी व्हीकल के अंदर इन दोनों में से कोई एक फीचर है, क्योंकि इस लेवल के अंदर जो है आपको इन दोनों में से कोई एक ही फीचर सिर्फ आपकी व्हीकल के अंदर मिलेगा। अब इसके बाद जो आता है हमारा लेवल आता है, वो लेवल आता है हमारा लेवल 2। तो लेवल 2 को जो है मैं आपको इसी के अंदर समझा देता हूँ। अगर आपकी व्हीकल के अंदर दोनों ही सिस्टम को अगर आप ऐड कर देते हैं, लेवल 2 समझाया जा रहा है, तो लेवल 2 के अंदर जो है अगर आप दोनों सिस्टम को ऐड कर देते हैं और ये दोनों सिस्टम आपकी व्हीकल के अंदर लगे हुए हैं तो जो है बेसिकली आपकी व्हीकल लेवल 2 के अंदर आएगी। और इसके अंदर जो है आपको स्टीयरिंग का कंट्रोल भी मशीन देगी और ब्रेक का भी कंट्रोल आपको मशीन देगी। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के अंदर जो है सेंसर्स का इस्तेमाल होता है, लिडार सेंसर्स होते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से जो है आपके एक्सेलरेशन को, ब्रेकिंग को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे जो अगर इन दोनों का हेल्प आपको मिल रहा है, स्टीयरिंग भी कंट्रोल करी जा रही है और ब्रेक्स भी कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो आपकी व्हीकल लेवल 2 ऑटोनॉमस के अंदर आती है। अब जहाँ से हमारा मशीन का इंटरफेरेंस ज़्यादा शुरू होता है उसको हम बोलते हैं SAE लेवल 3। अब यहाँ से जो है बेसिकली आपको जो है ऑटोनॉमस व्हीकल्स के अंदर मशीन का इंटरफेरेंस
देखने को मिलेगा और ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम होता चला जाएगा। अब लेवल 3 जो है बेसिकली आप ऐसा मान सकते हैं कि आपको कई व्हीकल्स के अंदर ये देखने को मिल सकता है। इस व्हीकल के अंदर जो है आपके पास्ट की जितनी चीज़ें बताई मैंने वो भी हो सकती हैं, लेकिन इस व्हीकल के अंदर आपको एक चीज़ है कि आपको जब भी मशीन बोलेगी या फिर आपको ऐसी चीज़ें हैं जो फीचर्स ऐसी हैं जो आपको व्हीकल के अंदर नहीं है, उस चीज़ में जो है आपको अपनी व्हीकल को चलाना पड़ेगा। इसलिए जो है यहाँ पे आपको ह्यूमन एफर्ट जो है थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करी जाए कोई सबसे अच्छे फीचर किसके बारे में, तो यहाँ पे जो है आपको मिलता है वो है आपका ट्रैफिक जैम शॉफर। अब ट्रैफिक जैम शॉफर के अंदर क्या है कि आपकी व्हीकल कोई ट्रैफिक में खड़ी है तो यहाँ पे जो है आप उस मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपकी व्हीकल जो है ब्रेक्स भी कंट्रोल करेगी, स्टीयरिंग भी कंट्रोल करेगी, और एक स्पीड लिमिट के बाद स्पीड लिमिट को आप जैसे ही क्रॉस कर जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन कंट्रोल। फिर जो है आपको अपनी व्हीकल को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर जो है आपका मशीन कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उस कंडीशंस में जो है ह्यूमन को ये व्हीकल कंट्रोल करनी पड़ेगी। अब अगर हम बात करें लेवल 4 के बारे में, तो यहाँ पे जो है आपको इस व्हीकल के अंदर आप फ़ोन चला सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं बिना गाड़ी को चलाए, बिना गाड़ी को हाथ लगाए। लेकिन अगर कोई भी एरर आता है आपकी व्हीकल के अंदर तो जो है आपको अपनी गाड़ी को चलानी पड़ेगी। वहाँ पे जो है आपको ह्यूमन से जो है इस व्हीकल को कंट्रोल करवाना पड़ेगा। तो इस व्हीकल के अंदर जो है आपको फॉल बैक सिस्टम नहीं मिलता है। इस व्हीकल के अंदर और डेवलपमेंट करी जा रही है और धीरे धीरे इसको जो है अच्छा बनाया जा रहा है। आपने कई जगह सुना होगा कि कई फॉरेन कंट्रीज़ में जो है ड्राइवर लेस टैक्सीज चलती हैं, वो जो है बेसिकली आपके लेवल 4 के अंदर आती हैं। वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है कंट्रोल होता है हमारे लेवल 4 के अंदर। इस व्हीकल के अंदर जो है आपको कोई भी ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा दिखाने को ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने जीपीएस से जो है लोकेशन सेट करनी है। आपकी लोकेशन को जैसे ही सेट करेंगे उसके बाद जो है आपकी गाड़ी खुद चलेगी। लेकिन अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है व्हीकल के अंदर तो जो है आपको वहाँ पर वार्निंग मिलेगा और वार्निंग के बाद जो है आपको पूरी की पूरी व्हीकल को जो है कंट्रोल में लेना पड़ सकता है। अब जो लास्ट आता है लेवल, वो आता है हमारा लेवल 5। इसके अंदर जो है आप सो भी सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर जो है बेसिकली आप सो भी जाएंगे तो आपकी व्हीकल चलती रहेगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अंदर जो है आपकी व्हीकल को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऐसा ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो व्हीकल अपने आप उसको हैंडल कर सकती है। ये बेसिकली जो है मोस्ट एडवांस ऑटोनॉमस ड्राइविंग कंडीशंस हैं। इसके अंदर जो है सिम लेवल 4 जैसे फीचर्स आपको मिल सकते हैं और भी इतने जितने फीचर्स हैं वो भी मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर जो है आप जो एक सिस्टम होता है इसको बोलते हैं फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो है सो भी सकते हैं। इस व्हीकल के अंदर जो है ह्यूमन एफर्ट जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है और मशीन जो है इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। इसके अंदर जो है आपके सेंसर्स लगे रहते हैं, लाइडार, कैमरास, कंप्यूटर्स और बाकी जितने भी हमारे शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज की कैमरास होते हैं उनको जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। मैपिंग की जाती है, 3D डिज़ाइनिंग करी जाती है, उसके हिसाब से जो है फिर आपकी गाड़ी चलती है। सबसे एडवांस लेवल है हमारा लेवल 5 और इसके ऊपर अभी भी कुछ काम चल रहे हैं। कई कंपनियाँ जो हैं इस पर काम कर रही हैं जैसे कि ऊबर, फोर्ड, ये जो है आपकी 2 ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं इसके ऊपर, और जनरल मोटर्स। ये 3 कंपनीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली काम कर रही हैं और बहुत ही ज़्यादा चेंजेस जो इनकी व्हीकल के अंदर देखने को मिला है। लेवल 4 से और लेवल 5 में जो इनकी व्हीकल के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आए हैं और धीरे धीरे जो है ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको जो है कुछ सालों में जो है ऑटोनॉमस व्हीकल ड्राइविंग लेवल 5 जो है और अच्छे से देखने को मिल सकती है। इंडिया के लिए जो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि हम और अच्छे से अपने इकोसिस्टम या फिर डेवलपमेंट कर सकें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। उसके हिसाब से जो है फिर हम अपनी सारी ऑटोनॉमस व्हीकल्स को लॉन्च कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी समझ सके ऑटोनॉमस व्हीकल के लेवल्स कितने होते हैं। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेंगी। तब तक मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के अंदर और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।